35 लाख के कर्जे में। गलती किसकी है? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए के ऐपों का प्रचार करते हैं, तो वही देख के ये लड़के सब खेल लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। गुरुजी पहले 1-2 लाख रुपए लगा के मैं 8-9 लाख रुपए उससे बना लिए थे, लेकिन आगे कोई इच्छा हुई। और गुरुजी मेरे यार दोस्त थे, वो भी मुझे 1-2 लाख रुपए के लिए कभी मना नहीं करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है मैं किसी पे 100 रुपये भी नहीं ले सकता गुरुजी। फिर अब इसके लिए कहते हैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई। आपके पास पैसा था जी तो लाखों मिल जाते थे, अब नहीं है तो कोई 100 रुपए देने को तैयार नहीं। यही तो समय है साहब, कहाँ से कहाँ समय पहुँचा देता है और कहाँ से कहाँ समय पहुँचा देता है। गुरुजी मेरे मन में किसी के लिए कोई पाप भी नहीं है, मैं ऐसा भी कोई गरीब भी मिल जाता उसकी भी मदद करता हूँ, मेरे पास पैसे होते मैं पर आपने जो जुआ खेला वो सही किया गलत किया? नहीं गुरुजी बिल्कुल गलत किया। तो आगे वाले और लड़कों को आप क्या सलाह देंगे कि वो खेलें कि ना खेलें? नहीं गुरुजी बिल्कुल ना खेलें। इसके तो सबसे अपील करो कि ऑनलाइन जुआ किसी भी तरह से गेमिंग ना खेलें। अपील जो करो। भी मेरे भाई युवक भाई हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूँ कोई भी जुआ ना खेले भाई, इसमें सब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी, जैसे मेरी हो गई। जैसे मेरी हो गई है। शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुजी, शादी गुरुजी रिश्ते आए थे, मैंने इसीलिए नहीं करी क्योंकि मैं उसको भी कहाँ रखता फिर गुरुजी, अभी तो मैं खुद ही। चलो अब जो गया सो गया, जो हुआ हुआ, अब ना खेलना। अब पैसा मेहनत करके कमाओ और पैसे सही जगह खर्च करो। गुरुजी 35 लाख का ये मान लो भी कर्जा ही है, अब मेहनत करके तो बटेगा नहीं गुरुजी, अब कैसे क्या करा जाए? तो क्या करोगे, कैसे पटाओगे? गुरुजी इसके चक्कर में 2-3 बार आत्महत्या करने की सोची, घर वालों ने बचा लिया था मैं। नहीं तो मर के क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे, प्रेत योनि में जाके बड़ा कष्ट पाओगे। बेटा आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। देखिए जुआ कितनी गंदी चीज है। बॉलीवुड के लोग जुआ का प्रचार करते हैं, ऐसे लड़के बर्बाद हो जाते हैं। अब ये लड़का आत्महत्या करना चाहता है, यदि ये मर गया तो बताओ किसकी जिम्मेदारी है? जुआ का ऐप का प्रचार करने वाले उन बॉलीवुड के लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं? जो जुआ आप खेलते हो उसका प्रचार कौन करता है? सर ये सेलिब्रिटी करते हैं सारे जितने भी एक्टर हैं। कौन कौन नाम बोलो? सर नाम तो नहीं पता इस पर, लेकिन जितने भी बड़े स्टार हैं सभी करते हैं। और उन्हीं के चक्कर में आप खेलने लग गए जी। तो अब आप मर जाओगे, आत्महत्या करोगे तो आपकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वो ही होंगे गुरुजी। कौन? सेलिब्रिटी जो भी इसका प्रचार करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ा। बॉलीवुड तो चाहते ही है आप जैसे युवाओं को बर्बाद करना जी। और देखो आप बर्बाद हो गए, अब आप मरने की स्थिति में आके खड़े हो गए। गुरुजी जो मेरे पापा है उन्होंने मेरे हमेशा साथ दिया है, कभी भी उन्होंने मेरा ये नहीं सोचा, लेकिन मैं। बेटा बाप तो बाप है, बाप क्यों ना साथ देगा बच्चों वो भगवान से भी बढ़कर है मेरे लिए। ये तो आपकी गलती है ना कि आपने अपने पिता को धोखा दिया। जी गुरुजी। तो आप सुधारो इस गलती को और आत्महत्या ना करना। मन लगा के काम करो, पैसा चुकाओ, मेहनत करो। कितना क्या काम धाम है पिता का? काम कुछ नहीं है गुरुजी, गाड़ी चलाते हैं। पिताजी ड्राइवर हैं जी। तो 35 लाख आपके पास आ कहाँ से गए भाई? गुरुजी घर पे लोन चल रहा है, पहले किसी से ले लिए थे और 19 लाख रुपए का लोन चल रहा है घर पे। घर का लोन? जी। तो आपने लोन लिया बैंक से? कर्जा हो गया था पहले और पापा ने उसके बाद लोन लेके वो चुकाया था। रिपोर्ट कर दी थी उन्होंने और मेरे नाम, तो मैं जेल जाने वाला, तो पापा जी ने घर पे लोन लेके वो पटाया था। मतलब आपको जेल जाने से आपके पिता ने बचाया? जी गुरुजी। तो अब फिर खेलोगे कि नहीं? गुरुजी अब नहीं खेलूंगा बिल्कुल भी। लेकिन अब आत्महत्या का विचार मत लाओ, मेहनत करो, ठीक है? गुरुजी मेहनत कहाँ से करें? मेहनत करो बेटा, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब्जी बेचो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, सब्जी का ठेला लगाओ, मेहनत करके पैसा कमाओ, चुका दोगे, ठीक है? पर आत्महत्या का ना सोचना। ठीक गुरुजी, राधे राधे, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं फर्रुखाबाद से हूँ, पवन दीक्षित नाम है गुरुजी मेरा। गुरुजी मेरा सब कुछ सही चल रहा था। करीब 5 साल पहले गुरुजी मुझे किसी ने कुछ खिला दिया गुरुजी और भूत व्याधा का चक्कर हो गया। फिर मैंने बहुत से तांत्रिकों को दिखाया गुरुजी, बहुत से पैसे दे दिए, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 2,000, ऐसे करके बहुत से। जब मैं हट गया तो किसी ने बताया गुरुजी बागेश्वर धाम चले जाओ, ठीक है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उनकी सभा में बैठा तो नंबर नहीं आ पाया, तो काफ़ी दिन तक रुका वहाँ पे। पैसे जब खर्च हो गए तो मैं चला आया। फिर मैं दोबारा गया तब भी नंबर नहीं आ पाया गुरुजी। फिर किसी ने बताया मेहंदीपुर बालाजी जाओ,
वहाँ मैं गया गुरुजी, वहाँ पे मैंने अर्जी लगाई, वहाँ भी रुका 8 दिन। फिर मैं गुरुजी चला आया, आराम मिल जाता है गुरुजी। फिर दोबारा अभी वहाँ से ही आया हूँ। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आके आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है। गुरुजी तो सच ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? अब गुरुजी पता नहीं क्या, चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो सुनो। कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है और ये तुम्हारे सुनो। करवाया गया है। ये सब गलत फहमी में आप जी रहे हो, अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई आत्मा कभी किसी के पीछे लग ही नहीं सकती। आप भगवान की शरण में रहो, मन लगा के काम करो। भगवान की शरण में जाते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो, गुरुजी सुंदर कांड का रोज पाठ करो, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे गुरुजी, मुरारी श्री। अरे सुनो, पहले भगवान का कीर्तन करते हो कि नहीं? पूजा करता हूँ, कीर्तन श्री राम जय राम करता हूँ, जय श्री बालाजी करता हूँ। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता माला हूँ। नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। गुरुजी हाँ, मैंने अभी यहाँ से पहले बालाजी से आया हूँ। इससे पहले मैंने 41 दिन तक लगातार दोनों टाइम एक एक रुद्राक्ष की माला, 108 मोतियों की, हनुमान चालीसा का पाठ घर पे किया, सुबह भी शाम को भी। ना प्याज खाया ना लहसुन खाया, और ये गलत चीजें तो मेरे घर में बनती नहीं, ना मैं खाता हूँ। सब और सही हो जाएगा। फिर भी भगवान गुरु के आश्रित रहो, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान का नाम जपो, कथाएं सुना करो। ये कोई प्रेत वेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है। किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं, बूंदे केवल तुम्हें बस? बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी? हाँ गुरुजी सच में है। क्या सच में? आत्माएं सर लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं गुरुजी। तो कभी आत्मा से बात नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ भैया क्या परेशानी है बताओ। मैं तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी, कुछ नहीं, दबा लेती रात में। कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है, और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूं उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ तो गुरुजी। कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है, हाँ, बस दबा लेता है। बहुत भयंकर है, कुछ भी है। आप रोज भगवान का नाम लेके सोया करो, भगवान का नाम लेके जा। नारायण कवच का पाठ करो। नारायण कवच की पुस्तक मिलती है 2-3 रुपए की, वो ले जाना और सदा उसका पाठ करना और उसे अपने तकिया के पास रखना, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। नारायण कवच का पाठ करना। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी हमारे जो दोस्त है साहिल और राजू, बहुत शराब पीते हैं और बहुत हमारे बचपन के दोस्त हैं। हमने उसे अच्छे से समझाया और हर चीज़ में डाला, अच्छी अच्छी चीज़ में डाला, पर वो छोड़ते नहीं है, शराब नहीं छोड़ते जी। शराब पी के कभी कहीं लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं। उनका क्या, उन्हें प्यार से समझा लिया, हर चीज़ से समझा लिया, वो समझते नहीं है जी। तो ऐसे लोगों का त्याग करो, छोड़ दो। छोड़े नहीं जाते गुरुजी, वही तो समस्या आप है। भी पीते हो शराब? गुरुजी राधे राधे। इनसे बात कराओ पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आप कभी शराब नहीं पीते? नहीं, कभी कभार उन्होंने पिला दी थी, अब नहीं पीते जी, 2-3 साल हो गए, बिल्कुल त्याग दी। तो ये जो आपको कभी कभी शराब पिला देते हैं, ये नहीं, आपके... पहले पिलाते थे, अब छोड़ दीजिए गुरुजी, बिल्कुल। तो अब ऐसे लोगों से दूर रहो ना, ये दोस्त नहीं है आपके, दुश्मन है जो छोड़े आपको नहीं शराब जाते पिला वो। रहे हैं। वो बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़े मारेंगे। नहीं जाते गुरुजी, वो क्यों? बचपन के दोस्त है, नहीं छोड़े जाते। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाएंगे। चलो। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उल्टा हमसे ही बोलते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपनी चिता में जाओगे, हम अपनी चिता में जाएंगे। ये बात राजू बोलता है गुरुजी, तो जो मेरा राजू, दोस्त है, बचपन का बिल्कुल परम मित्र है। राजू, जी गुरुजी। ओए राजू, प्यार ना करियो। वो दिल का टूटा हुआ लगता है। नहीं नहीं गुरुजी,
वैसे तो ठीक है वो, पर क्या करें गुरुजी, शराब नहीं छोड़ रहा वो। बहुत समझा लिया। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे एक बार। ठीक है गुरुजी, अगली बार जरूर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हमारा 23 साल का बेटा, उसे सुधार नहीं आता गुरुजी, बहुत तबीयत खराब रहती है। क्या हो गया? हैं? क्या हुआ उसे? उसको शुगर है, वो मिटता ही नहीं है। हम हमारी ताकत भी नहीं कि हम दवा करवा सकें उसकी। शुगर नहीं जा रही है? हाँ, अरे ठीक हो जाएगी, आयुर्वेद में भी जल्दी इलाज हो जाता है, वो डॉक्टर ठीक दवाई करेंगे, करवा सके गुरुजी। करवा देंगे। ले आना। अब हमें यहीं रख लो ना गुरुजी, तो हम दवा भी यहीं करवा लें उसको रह के। लो, अब तुम्हें दवाई भी करवाना और रखो भी, ये बड़ी समस्या है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोले डॉक्टर साहब हमें रख लो और दवाई करते रहना, ये क्या बात हुई? ऐसे में नहीं, इसीलिए ठीक नहीं हो रही है तुम्हारे बच्चे की शुगर। चलो। नहीं गुरुजी, हमें सेवा में यहीं रख लेते तो हमें रह के दवा करवा लेते। अरे ये दवाई तो 5 दिन में ही ठीक हो जाती है बीमारियां, सही इलाज मिल जाए तो, कोई महीना थोड़ी लगता। महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हूँ जी। मेरी शिफ्ट ना नाइट शिफ्ट की होती है। अब मैं सुबह 4 बजे घर पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ 6 घंटे, 10 साढ़े 10 बज जाता है ठाकुर जी की लाडली जी की सेवा करते करते। तो क्या ये पाप तो नहीं है कि मैं सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा, उस टाइम सो रहा हूँ? कितने बजे जागते हो? मैं सुबह अब 4 साढ़े 4 पे सोता हूँ तो 11 साढ़े 11 तक जागता हूँ। तो 4 बजे क्यों सोते हो? क्योंकि मेरी जो शिफ्ट होती है वो 3 साढ़े 3 पे खत्म होती है। ड्यूटी है आपकी नाइट की? जी, जी, हाँ जी। सही है, फिर क्या है, सही है। ठीक है, धन्यवाद महाराज। बेटा इस तरफ भी ले आना। हेलो। भाई। हाँ हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न, किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। शराब पीते हो? नहीं सर, उल्टे उल्टे काम नहीं करता हूँ। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके के। नहीं तो क्यों नहीं परेशान करेंगे, बेचारों ने आपकी मदद की। तो गुरुजी, अब वो आपको मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। गुरुजी उन्होंने विश्वास करके पैसा दिया है तो मैं भी उनको लौटाऊंगा, इतना विश्वास तो रखे। टाइम नहीं देता गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। नहीं तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। नहीं तो ये सही कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो? सर मैं गलत हूँ गुरुजी, पर अब मैं उनको देना चाहता हूँ, ईमानदारी से लौटाना चाहता हूँ ब्याज समेत। लौटा देना, वरना अगले जन्म में उनके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा आपको। सर मैं बिल्कुल गुरुजी लौटाऊंगा, बस उनसे टाइम चाहिए। आप उनसे बोल दीजिए थोड़ा रुक जाएं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। यदि आप नहीं चुका पाए? चुकाऊंगा गुरुजी, जीते जी तो चुकाऊंगा, मरने के बाद भगवान जाने अब क्या नहीं, करना यदि है। आप ना चुकाए और मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। मंजूर है? वो ऊपर वाला उठाएगा तब, लेकिन जीते जी चुकाऊंगा गुरुजी। एक और प्रश्न। और आगे से कर्जा मत लो। नहीं लूंगा। एक और प्रश्न गुरुजी। पहले बताओ पक्का कि कर्जा नहीं लोगे? गुरुजी अब कर्जा बिल्कुल नहीं लूंगा, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, और जिनसे लिया उनको रिटर्न करूंगा। मैं आपके यहाँ पे बोल रहा हूँ ये बात। बिल्कुल। एक और प्रश्न गुरुजी। हाँ। आपको जो बोलते हैं ना, एक और डायलॉग आपका फेमस, वो जो पति चाहते हैं जी हरा हो गया, वो एक सुना दो गुरुजी बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन सा? पति चाहते हैं क्या चाहिए तुम्हें, पति जी हरा हो गया, वो आप बताते हैं ना ऐसा कुछ। पति चाहे आपको तो और क्या चाहिए? जी जिससे लगा। सुनो, चाह जी से लगी जी हरा हो गया, चाह जी से लगा, चाह जी से लगी जी जरा हो गया जी। चाह हरि से लगी जी हरा हो गया जी। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए जी। और अगर वो चाहे हमें तो क्या चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। और किसका सवाल? महाराज जी दंडवत प्रणाम। जी। महाराज जी मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और दोनों बहुए हैं, सब अच्छे हैं, सब मेरे को कोऑपरेट करते हैं और पूरा महाराज जी सम्मान करते हैं जी। और जीवन चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी पूरी है जी। तो महाराज जी मैं अपना आगे का जीवन कैसे निकालूं ये समझ में नहीं आती है। सब कोऑपरेट करते हैं महाराज जी, मुझसे कोई कुछ नहीं कहता है सब ठीक होगा और सब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सब- चल कैसे करें महाराज जी हम? कथा सुना करिए, जी अपने आप सारे रास्ते भगवान दिखाएंगे। जी। राधे राधे महाराज जी। जी। जय सिया राम गुरुजी। जी। गौ माता की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों को, माताओं बहनों और बहुओं बेटियों, आप सभी को मैं अपने परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। सुंदर सवाल। बधाई दे दी, अब सवाल भी दे दो। गुरुजी मैं राजा भोजनगर भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है
क्योंकि आपसे प्रश्न करने के लिए गुरुजी बहुत ही योग शब्द चाहिए और बहुत ही क्षमता चाहिए। खुश रहिए। चलो। मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे हैं गुरुजी। जी। भारत के बहुत ही प्रभावशाली लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया। बैठिए बैठिए, माताओं का दर्शन कर लीजिएगा, प्रसाद पाइए। जो राम का अवतार हुआ है वो एक बार नहीं हुआ, वो ठीक है। ठीक है जी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी रामचरितमानस में कितने रावण की चर्चा है जानते हो? जय और विजय रावण बना, जी जी प्रताप भानु रावण बना, जी बिल्कुल। जलंधर रावण बना, जी इन सबको मारने के लिए शिव गण रावण बने। जी तो इन सबको मारने राम ही आए। तो जो शिव जी माता सती जिन राम पर मोहित हुई थी कि ये भगवान हैं या नहीं, परीक्षा लेने के लिए, वो अलग कल्प की कथा है। जी और ये जो बात आप कह रहे हैं ये अलग कल्प की कथा है। इस समय शंकर जी का विवाह माता पार्वती से हो चुका था और माता पार्वती की पूजा ही वहाँ माता सीता कर रही हैं। ये अलग अलग कल्पों की कथा है। जी वो तो ठीक है, लेकिन गुरुजी रामचंद्र जी तो त्रेता युग में ही आए हैं। त्रेता कोई एक बार थोड़ी आता है। नहीं नहीं, वो तो जैसे संडे हर महीने में 4 बार आता है, जी ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या आएगा? फिर सतयुग, फिर जी। त्रेता द्वापर, फिर सतयुग। यही तो क्रम है, संडे मंडे यही तो चलता रहता है। ऐसे ही है कि हर बार हर त्रेता में भगवान नहीं आते जी, किसी किसी त्रेता में भगवान आते हैं। अच्छा हाँ, हर युग में, हर कलयुग में। इस कलयुग से पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। जी ये कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्प चल रहा है। जी इस कल्प का यह वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जी। और वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 27 कलयुग बीत गए, कल की भगवान का अवतार नहीं हुआ। इस 28वें कलयुग में भगवान का अवतार होगा कल की। हर जी। कलयुग में कल की नहीं आते, हर त्रेता में राम नहीं आते, किसी किसी में आते हैं। जी ये धन्यवाद। कल्प भेद है। चलो ठीक है, अब समय हो गया, अब प्रश्न